इस वीडियो में जानेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति का इतिहास क्या है, कहां से आए राजपूत। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में कोई सहमति नहीं है। कई विद्वानों द्वारा ये कहा गया है कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों जैसे कि शक, कुषाण, होड़ आदि के वंशज हैं। ये सभी विदेशी जो अस्थायी रूप से भारत में बस गए थे, हिंदू समाज के भीतर लीन थे और उन्हें क्षत्रियों का दर्जा दिया गया था। इसके बाद ही उन्होंने प्राचीन क्षत्रिय परिवारों से अपने वंश का दावा किया। अन्य मत ये है कि राजपूत प्राचीन ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवारों के वंशज हैं और ये केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हैं कि उन्हें राजपूत कहा जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहले और बहुत अधिक विवेचित राय ये है कि सभी राजपूत परिवार गुर्जर जाति के वंशज थे और गुर्जर विदेशी मूल के थे। इसलिए सभी राजपूत परिवार विदेशी मूल के थे और केवल बाद में उन्हें भारतीय क्षत्रियों के बीच रखा गया था और उन्हें राजपूत कहा जाता था। इस दृष्टिकोण के अनुयायियों का तर्क है कि हम 6वीं शताब्दी के बाद के समय में ही भारत में घुसे थे, तब हम गिजारों के संदर्भ पाते हैं। इसलिए वे भारतीय मूल के नहीं बल्कि विदेशी थे। कनिंघम ने उन्हें कुषाणों के वंशज के रूप में वर्णित किया। AMT जैक्सन ने वर्णन किया कि खजरा नामक एक जाति 4वीं शताब्दी में आर्मेनिया में रहती थी। जब हुड़ों ने भारत पर हमला किया तो खजरज भी भारत में घुस आए और दोनों ने 6वीं शताब्दी की शुरुआत में खुद को यहाँ बसाया। भारतीयों द्वारा इन खजरज को गुर्जर कहा जाता था। कल्हड़ ने 9वीं शताब्दी में पंजाब में शासन करने वाले गुर्जर राजा अलखाना के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। राजपूताना के एक भाग को 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रदेश कहा जाता था, जबकि 10वीं शताब्दी में गुजरात को गुर्जर कहा जाता था। इसलिए कुछ विद्वानों ने वर्णन किया है कि गुर्जर अफगानिस्तान के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे, खुद को भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाते थे और राजपूतों के पूर्वज थे। 959 ईस्वी के राजौरा में एक पत्थर के शिलालेख में विजयखंड के एक सामंती प्रमुख माथेंदो को गुर्जर प्रतिहार के रूप में वर्णित किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकला है कि प्रतिहार भी गुर्जर जाति की एक शाखा थे। चालुक्यों ने उस विशेष क्षेत्र को गुजरात का नाम दिया। इसका अर्थ था कि चालुक्य भी गुर्जर थे। पृथ्वीराज रासो ने यह भी वर्णन किया है कि प्रतिहार चालुक्य परमारों और चौहानों की उत्पत्ति एक यज्ञ अग्नि गड्ढे से हुई, जिसने राजपूतों के विशेष मूल के सिद्धांत का समर्थन किया। इसलिए कई विद्वानों ने वर्णन किया कि राजपूतों के सभी 32 कुलों की उत्पत्ति गुर्जर से हुई, जो विदेशी थे, और इस प्रकार सभी राजपूत विदेशी थे और उन्हें बाद में क्षत्रियों का दर्जा प्रदान किया गया था। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों की बहुमत से इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया है। ये निश्चित नहीं है कि खज्जरों को गुर्जर कहा जाता था। परमार को छोड़कर बाकी 3 राजपूत कुल ने अपने बलिदान को अग्निकुंड से बाहर करने से इनकार कर दिया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन 4 राजपूत वंशों के खून के रिश्ते थे। इसके विपरीत यह अधिक विश्वसनीय माना गया है कि गुर्जर के भीतर परमार और चालुक्यों का कोई संबंध नहीं था। किसी भी प्रारंभिक मुस्लिम रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं किया गया है कि गुर्जर एक कबीले थे, बल्कि एक विशेष क्षेत्र को गुर्जर कहा जाता है। भारत में कई परिवारों का नाम इस क्षेत्र के नाम पर रखा गया था, इसलिए ये स्वीकार करना अधिक तर्कसंगत है कि प्रतिहार वो कबीला था जिसने गुर्जर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अरब विद्वानों सुलेमाना और अबू जैद ने जुरज को एक राज्य के रूप में वर्णित किया और उन्होंने गुर्जर राज्य के लिए जुरज शब्द का इस्तेमाल किया। इसलिए आधुनिक इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सभी राजपूत कुल गुर्जर के वंशज थे, और चूंकि गुर्जर विदेशी थे इसलिए सभी राजपूतों का विदेशी मूल था। टॉड ने राजस्थान के अपने एनल्स एंड एंटिक्विटीज में घोषणा की कि राजपूतों के मूल सिथियन थे। उन्होंने विदेशियों जैसे सकास, कुषाणों और हुड़ों आदि और राजपूतों के रिवाजों के बीच समानताएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ और हथियारों और समाज में महिलाओं की स्थिति इन विदेशियों और राजपूतों के बीच समान थी और इसलिए घोषित किया गया कि राजपूत इन विदेशियों के वंशज थे। विलियम ब्रूक ने टॉड के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजपूतों के कई पारिवारिक नामों का पता इन विदेशियों के आक्रमण की अवधि और विशेष रूप से हुड़ों के काल से लगाया जा सकता है और इस प्रकार विदेशियों से उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत को सही ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि गुर्जर भी विदेशी थे जो हुड़ों के आक्रमणों के समय भारत आए थे, हिंदू धर्म स्वीकार किया, भारतीयों के साथ विवाह संबंधों में प्रवेश किया और इस प्रकार कई राजपूत परिवारों को जन्म दिया। बाद में उन्होंने प्राचीन सौर या चंद्र क्षत्रिय राजवंशों से अपना वंश स्थापित करने की कोशिश की। डॉक्टर वी स्मिथ ने उसी दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने देखा कि हुड़ों के आक्रमणों ने भारतीय समाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसने कई सामाजिक परिवर्तन लाए और कई नए शासक राजवंशों की स्थापना की। इसीलिए राजपूत परिवारों में कई लोग विदेशियों के हैं, जबकि कई अन्य क्षत्रिय परिवारों के हैं।
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर भंडारकर ने भी राजपूतों की विदेशी मूल के इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद राजपूतों को निम्न जन के क्षत्रिय नहीं मानते। हालांकि वो स्वीकार करता है कि हिंदू समाज के भीतर विदेशी आक्रमणकारियों के अवशोषण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई की कुछ विशेष मान्यताएं कहती हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई थी। उनके अनुसार जब परशुराम ने सभी क्षत्रियों का विनाश किया तब प्राचीन ऋषियों ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए माउंट आबू में यज्ञ किया था। उस यज्ञ में से 4 वीर पैदा हुए थे और इन वीरों के वंशज 4 राजपूत परिवारों के थे, चौहान, सोलंकी या चालुक्य, परमारा और प्रतिहार। ये राजपूतों के विदेशी मूल के दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है, लेकिन पंडित गौरी शंकर ओझा ने उपरोक्त दृष्टिकोण का खंडन किया है अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना में। वो कहते हैं कि भारत में बसने वाले विदेशियों की रीति रिवाजों के बीच कर्नल टॉड द्वारा खींची गई समानताएं राजपूतों के विदेशी होने के दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराती है। इन विदेशी आक्रमणकारियों के आने से पहले इन रिवाजों में से अधिकांश बड़े हो गए थे, इसलिए राजपूतों ने अपने विदेशी मूल के कारण इन रीति रिवाजों का पालन नहीं किया। इसके विपरीत इन विदेशियों ने भारतीय होने की प्रतिक्रिया में इन भारतीय रीति रिवाजों को स्वीकार किया। वो आगे कहता है कि राजपूतों को नस्ल या भौतिक सुविधाओं के आधार पर विदेशी मूल का होना स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वो राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय परिवारों के वंशज मानते हैं। डॉक्टर चिंतामणि भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। डॉक्टर R.C. मजूमदार जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर हरिराम और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि अधिकांश राजपूत परिवार प्राचीन क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवारों के वंशज हैं, हालांकि कुछ परिवारों का वंश संदिग्ध है। डॉक्टर R.C. मजूमदार का तर्क है कि राजपूतों की उनकी जाति के विदेशियों की कुछ समांतर रीति रिवाजों के आधार पर विदेशी मूल का होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेशक विदेशी लोगों को हिंदू समाज के भीतर स्वीकार किया गया और निचले क्षत्रियों का दर्जा दिया गया, लेकिन तथ्य हमें इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते हैं कि भारत की राजनीतिक शक्ति हिंदू धर्म में इन नए धर्मांतरित लोगों के हाथों में चली गई थी। हर्ष की मृत्यु के बाद अधिकांश शासक राजवंश प्राचीन क्षत्रिय परिवारों के थे। पुराणों और यहाँ तक कि बाणभट्ट के हर्ष वर्ण में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय राजाओं के पुत्रों के लिए किया गया है। बाद में राजपूत शब्द का विरूपण राजपूत हो गया, इसलिए राजपूत हिंदू क्षत्रिय परिवारों के वंशज थे। हालांकि उन सभी क्षत्रिय राजकुमारों ने जिन्होंने हर्ष की मृत्यु के बाद अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए खुद को राजपूत कहा। बेशक कुछ विदेशी लोगों ने भी उत्तर पश्चिम और भारत के पश्चिमी हिस्सों में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए और जब उन्हें हिंदू समाज के भीतर स्वीकार किया गया तो वे शासक थे, खुद को राजपूत भी कहते थे और इस तरह स्वीकार किए जाते थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश राजपूत परिवार भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनमें से कुछ विदेशियों के बीच से हैं। डॉक्टर R.C. मजूमदार राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में बलिदान के अग्निकुंड से स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राजपूत हिंदू क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवारों के वंशज हैं। वो लिखते हैं कि मेवाड़ के गुइलोट राजपूत परिवार के वास्तविक संस्थापक शासक बप्पा रावल एक ब्राह्मण गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिसन एक ब्राह्मण थे, जिनकी एक पत्नी क्षत्रिय थी और दूसरी एक ब्राह्मण थी जो चंदेल राजपूत थी। ऋषि चंद्रत्रेय के वंशज हैं जो चंद्रमा से पैदा हुए थे। परमार राजपूत क्षत्रिय राष्ट्रकूट परिवारों से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं और बादामी के चालुक्य क्षत्रिय थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने डॉक्टर मजूमदार के विचार का समर्थन किया है। उनकी पुस्तक अर्ली चौहान राजवंशों, प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों के आधार पर उन्होंने टॉड द्वारा व्यक्त की गई राजपूतों के विदेशी मूल की दृश्य और बलिदान की कहानी को भी सही ठहराया है। B.A. स्मिथ, भंडारकर आदि उन्होंने कहा है कि चौहानों, गुहिलों, पल्लवों, प्रतिहारों और परमारों जैसे राजपूतों के सभी महत्वपूर्ण राजवंशों के संस्थापक ब्राह्मण थे। हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद भारत एक अशांत और अस्थिर स्थिति से गुजरा। उस समय अरबों और तुर्कों के हमलों से ये और संकटग्रस्त हो गया था। इसलिए जैसा कि प्राचीन भारत में कई बार हुआ था, ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और उन्हें क्षत्रिय, राजपूत और अंततः राजपूत कहा गया। दोस्तों, इस प्रकार ये विचार है कि राजपूत ज्यादातर विदेशी जातियों से संबंधित थे, वर्तमान में नहीं है। बेशक कुछ परिवारों की उत्पत्ति का पता विदेशियों से लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश राजपूत भारत के आदिवासियों के वंशज हैं और या तो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे। उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अन्य जानकारी या खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।